नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहीं मंत्री का भतीजा डॉन है तो कहीं मंत्री ही बाहुबली है। आखिर छत्तीसगढ़ में नेताओं और मंत्रियों को हुआ क्या है? केदार कश्यप के थप्पड़ कांड में कितनी बातें सच है या कितनी झूठ, ये तो जांच होगी तब पता चल पाएगा। फिलहाल ये भी तय नहीं है कि जांच होगी भी या नहीं। लेकिन जो आरोप है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आम जनता से अगर कोई मारपीट करे तो वो मंत्री के पास जाकर अपनी फरियाद कर सकता है, लेकिन अगर कोई मंत्री ही थप्पड़ मार दे तो फिर उसकी गुहार कहां सुनी जाएगी? हक की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाता है। सत्ता के नशे में इंसान खुदा बन जाता है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्री केदार कश्यप का कैसा व्यवहार, कर्मचारी से मारपीट और अत्याचार, सवालों में केदार कश्यप का किरदार, कांग्रेस का मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन जोरदार। मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया, पहले जूता उठा के फिर वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर। कौन मारा? केदार कश्यप जी। हितेंद्र पांडे के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का किरदार सवालों में है। पीड़ित कर्मचारी जगदलपुर सर्किट हाउस में चतुर्थ श्रेणी का संविदा कर्मचारी है। हितेंद्र का आरोप है कि सर्किट हाउस का दरवाजा खोलने को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने उनसे मारपीट की। इस आरोप के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीड़ित से फोन पर बात की। इसका वीडियो भी जारी किया गया। जी, हम लोग पूरे साथ में। जी सर। आपके साथ गलत हुआ, इसको उठाएंगे हम, ठीक है? जी सर। इसके बाद कांग्रेस ने केदार कश्यप के खिलाफ पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया। सभी जिलों में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन के बाद मंत्री के बंगले का घेराव भी किया गया। कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच केदार कांड ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा थमा दिया। दीपक बैज ने केदार कश्यप से माफी मांगने को कहते हुए सर्किट हाउस के सीसीटीवी जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। मैं समझता हूं सच्चाई स्वीकार मंत्री जी को कर लेना चाहिए और उस कर्मचारी से माफी मांग लेना चाहिए। उस घटना 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद का सीसीटीवी फुटेज जारी कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन केदार कश्यप जी, थोड़ी भी शर्म बची है आप में कि आपका एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आप पे आरोप लगा रहा है, लिखित आवेदन दिया है, और इसको आप कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं। अब वो कर्मचारी को आप इतना मारेंगे, इतना मारे आपने, इतना गाली दिया आपने, वो मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए खड़ा हो गया और वो मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए तैयार हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा कचोट गई होगी। कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी केदार कश्यप की घेराबंदी कर रही है। संगीन सियासी आरोपों में फंसे केदार के बचाव में सीएम सहित कई मंत्री और बीजेपी नेता सामने आए। सीएम साय ने केदार कश्यप से बात करने के बाद कहा कि कांग्रेस चुनावों में मिली लगातार हार के बाद बौखलाई हुई है, तो चारों तरफ से घिरने के बाद केदार कश्यप भी सफाई देने सामने आए। सभी आरोपों को खारिज करते हुए केदार कश्यप ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सुना। इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप के भानपुरी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। मामला पुलिस जांच में है। मंत्री केदार कश्यप पर लगे आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
अब सवाल ये है कि क्या सियासत के बीच पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर पूरा मामला जांच और कानूनी दांवपेच में उलझकर दम तोड़ देगा। जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। कुमार विश्वास की पंक्ति जो केदार कश्यप के विवाद में पूरी सटीक बैठ रही। पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस भाजपा नेताओं की संवेदनहीनता और कुर्सी की सनक को आईना दिखा रही, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस नेताओं का प्रोपेगेंडा बता रही है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, घेराव हो रहा है। बस्तर के भानपुरी से खबर आई है कि वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केदार कश्यप के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, पुलिस से झड़प हुई, कई पुलिसकर्मी घायल है। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर है, पूरे मुद्दे पर राजनीति तो खूब हो रही, लेकिन जिस कर्मचारी के अधिकार की दुहाई देकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन और पुतला दहन कर रही है, क्या उससे कर्मचारी को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि केदार कश्यप ने तो पूरे प्रकरण से इंकार कर दिया है। क्या कर्मचारी के आरोपों की जांच होगी? जांच होगी भी तो करेगा कौन? क्या छत्तीसगढ़ में किसी भी पुलिस अफसर की इतनी हिमाकत कि मंत्री के खिलाफ जांच कर दे? तो फिर आखिर क्या मिला? ये तो वही हुआ ना जिसे राजनीति की मौका परिस्थिति कहते हैं। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कर्मचारी से मारपीट के आरोप केदार के किरदार पर सवालिया निशान है? दूसरा सवाल, पीड़ित के लिए कांग्रेस की लड़ाई न्याय का संघर्ष या सियासी मौका? तीसरा सवाल, पीड़ित को न्याय मिलेगा या राजनीतिक घमासान में मामला गुम हो जाएगा? मैं मामलों से मिलवाऊंगा आपको। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नितिन भंसाली साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ देवलाल जी जुड़े हुए हैं, देवलाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ठाकुर साहब के पास चलता हूं। ठाकुर साहब, केदार कश्यप तो ऐसे नहीं थे। जो आरोप लगे हैं मंत्री जी पर, उसे लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या पार्टी ने जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या था? क्या पीड़ित पक्ष से कोई जानकारी पार्टी ने ली है पार्टी स्तर पर? देवलाल जी, पूरी जानकारी संक्षिप्त में बताइएगा। पूरे प्रदेश में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना प्रतिशत न्याय मिल जाएगा इससे? कहीं आप लोग भी मौके का राजनीतिक फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? उस पीड़ित को न्याय मिले, उसे सुरक्षा मिले, उसकी नौकरी सुरक्षित रहे, ये तमाम मुद्दे कहां हैं? नितिन जी, राजनीतिक लाभ ले रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, इस बात को तो सिरे से नकार देना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के लिए नाश्ता बना रहा था, अब एकाएक क्या हुआ, उसको बुलाकर तुमने कमरा नहीं खोला और बड़ी अभद्र गालियां, माँ बहन की गालियां देकर उसके साथ मारपीट की। मुझे बताइए, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी हिम्मत है क्या कि वो FIR करे, जाकर लिखित में आवेदन दे पुलिस को और वो न्याय की मांग करे? मुझे तो नहीं लगता किसी सामान्य व्यक्ति की ये हिम्मत होगी। निश्चित तौर पर उसके गुमान पर उसको बुरा लगा होगा कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, तभी उसने उसका पुलिस में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सत्ता के नशे में चूर जो बीजेपी के जो विधायक और मंत्री है, ये कोई नई बात नहीं है। भैयालाल रजवाड़े, राजेश मुड़द, रेणुका सिंह, भोजराज नाग, हाल ही में 3 दिन पहले भोजराज नाग जी का एक वीडियो जारी हुआ सांसद का कि PHE के एक कर्मचारी को मां बहन की गाली दे रहे थे। इसके पहले रेणुका सिंह जी ने एक बयान दिया था कि कोई यदि भाजपा के कार्यकर्ता की उंगली भी काटने की बात करेगा तो उसका हाथ काट के उसके हाथ में दे दूंगी। आपके भैयालाल रजवाड़े अक्सर सुर्खियों में रहे। राजेश मुड़त ने तो कांग्रेस की सरकार में डिवाइडर पे खड़े होके, मुख्य मार्ग पर खड़े होकर पुलिस वालों को मां बहन की गाली दी थी। तो इनका स्वभाव और इनका मूल चरित्र ही यही है। हम कहते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी इस कर्मचारी के साथ खड़ी है, पूरे प्रदेश के साथ खड़ी है, हर अन्याय के खिलाफ खड़ी है और न्याय का हक मिलने तक जो हमारा ये नारा है, ये छत्तीसगढ़ में भी लागू होता है। जो इस हमारे भाई के साथ जो अभद्रता हुई है, इसके साथ जो मारपीट हुई है, निष्पक्ष रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी, देखिए, माफी मांगना चाहिए, हो गई गलती मेरे से, माफी मांगता हूं, या कुछ भी नहीं, पूरी भाजपा लग गई है केदार कश्यप को बचाने में। विष्णुदेव साय, आपके अरुण साव, विजय शर्मा, पूरा मंत्रिमंडल लग गया है। मतलब वो कर्मचारी झूठ बोल रहा है और ये सच बोल रहे हैं। जबकि
आप देखिए उसके वीडियोस भी आए हैं, उसकी आवेदन की कॉपियां भी सार्वजनिक हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो इस कृत्य को दबाने में जुटे हुए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और विष्णुदेव साय जी को तत्काल वन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है ठाकुर साहब? आवाज आ रही होगी तो मैं वही बात आपसे रिपीट कर रहा हूं। क्या केदार कश्यप जी से जानकारी ली गई पूरे विषय की? क्या उस चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से बातचीत हुई? एक बार उसका पक्ष जानने की कोशिश हुई? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है ठाकुर साहब। देखिए, मामला गंभीर तो होता ही है। अगर कोई कर्मचारी शासन के मंत्री के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बनने के बाद इंसान खुद को भगवान क्यों मानने लगता है? वो भी जब उसे मालूम है कि 5 साल बाद इसी भगवान को जमीन पर उतरना है और उसी जनता के बीच आपको फिर से जाना है जिससे आप थप्पड़ मार रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे मामलों पर? देखिए, क्या है कि केदार कश्यप जी को जो है मंत्री रहने का भी अनुभव हो रहा है और संगठन में काम करने का भी अनुभव हो रहा है। पिछले 5 साल सरकार नहीं थी तो वो संगठन में ही थे, तो बहुत सारे पार्टी के पहलुओं को तो समझते हैं। लेकिन एक उनके साथ विडंबना रही। लोग अभी की बात कर रहे हैं, उनके राजनीतिक कैरियर में 2 बड़ी ट्रेजेडी हुई। ये अभी चौथी बार मंत्री बने हैं। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का तीसरा शासनकाल था। तो उस समय इनके परिवार के एक सदस्य द्वारा बोर्ड परीक्षा थी उस समय, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा जो है उंगलियां उठी थी और आरोप लगा था कि जो उनके परिवार की सदस्य की जगह किसी और ने वहाँ पे पेपर दिया था या देते हुए पकड़ा गया था। उस समय भी बहुत बवाल मचा था। और अभी एक ये प्रकरण सामने है। लेकिन आदित्य जी, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, आरोप लगना अलग बात है, सिद्ध होना एक अलग बात है। दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर है। तो अभी वो आरोप लगा है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणित हो गया ये वाली ऐसी कोई बात सामने नहीं है। लेकिन हाँ, एक वो जो ऑडियो जो सामने आया है वो बड़ा गौर करने लायक है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस जी जो है वहाँ पे जो है पीड़ित व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वो जो केदार कश्यप जी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और बगल में वाइफ है, और उसमें दीपक बैस जी के जो उनसे सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो पूछ रहे हैं कि क्या सही में ऐसा हुआ? तो फिर वो कह रहा है कि हाँ सही में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद दीपक बैस जी बोलते हैं पलटते नहीं जाओगे? तो बोलता है कि नहीं सर, नहीं पलटूंगा। फिर वो ये भी बोलते हैं दीपक बैस जी की देखो तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि दबाएं या प्रलोभन दें, नहीं बदलोगे? तो वो कहता है कि नहीं बदलूंगा। और एक चीज और गौर करने लायक बात है कि जो उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी व्यथा सुना रहा है, तो उसमें उसकी जीवन संगिनी उसकी पत्नी भी उसके बाजू खड़ी है और वो भी जोर देकर कह रही है कि वैसा हुआ। तो ये जो इस तरीके के वीडियो और ऑडियो आ रहे हैं तो वो बहुत बड़े सवाल तो खड़े करते हैं। और सवाल जो जब खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो जो क्रिया थी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि मैंने कहा कि आरोप लगना और सिद्ध होना 2 अलग अलग बातें हैं, उसी पर मैं कायम रहूंगा। लेकिन ये घटनाक्रम इतना बड़ा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि ये अभी इतनी जल्दी थमेगा। देवलाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। क्या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से बातचीत की है पार्टी ने? क्या समझ में आया? क्या केदार कश्यप की कोई गलती समझ में आ रही है? दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की क्या पार्टी ने? देवलाल जी, देखिए, केदार कश्यप जी का जो मामला आया है, निश्चित है अगर कोई कर्मचारी उसको इतने दिन हो गए वहां पर काम करते और इस लगातार छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद मंत्री पद से सुशोभित करते रहे केदार जी, उनके आचरण को सभी जानते हैं कि एक सीधे साधे सरल आदिवासी नेता है। उन पर कहीं पर भी ऐसा अहंकार जैसी बातें किसी भी जनमानस में आज पर्यंत तक जब से मैं जान रहा हूँ, बलीराम दादा के राजनीतिक विरासत को संभाले हुए आज तक उसके ऊपर इस टाइप से कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। इसलिए जांच का विषय है कि आखिर वो कर्मचारी फोन में कांग्रेस के नेताओं से बात भी करता है, एफआईआर भी कराता है, लगातार संपर्क में रहता है, तो वहीं से षड्यंत्र की बू आती है कि क्या ऐसा चीज हो गया कि डायरेक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष से आप बात करते हुए पूरा फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, आप उनसे बात कर रहे हैं। अगर समान से जानकारी होती, अगर सही में ये लड़ाई झगड़े का परिदृश्य होता तो वो स्वयं जाकर इस तरीके की घटना को थाना जाकर एफआईआर करवाता। लेकिन आप पहले कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के लोग आपसे फोन में बात कर रहे हैं, आपको सजेशन कर रहे हैं, आपको कैसे करना है वो बता रहे हैं, किस गाड़ी में जाना है उस गाड़ी में ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है इस शासनकाल में। तो अब पैंतरेबाजी करके लोगों को सरकार या मंत्री के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए भी उकसा रही है।
अगर कोई इस तरीके से उकसाए और एफआईआर करे तो उस पर जांच होना चाहिए, और निश्चित ही सरकार इस पर जांच कराएगी कि मामला हुआ कैसे। ठीक, एक और सवाल था देवलाल जी मेरा आपसे। टंकराम वर्मा के भतीजे का प्रकरण आया तो समझ में आया कि चलो लड़का है, सत्ता की सनक में बहक गया होगा, लेकिन अगर मंत्री जी ऐसा करेंगे और पार्टी इस पर चुप रहेगी देवलाल जी, तो भाजपा की कैसी छवि आ जाएगी जनता के बीच में? क्या थप्पड़ खाने के लिए जनता ने आपको सत्ता दिलाई है, थप्पड़ मारने के लिए? पार्टी नेतृत्व क्या केदार कश्यप पर संज्ञान लेगी इस पूरे विषय पर देवलाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केदार कश्यप नहीं, पूरे प्रदेश में जो भी अपने कार्यकर्ता है उस पर भी संज्ञान लेती है, और अपने काम करने के तरीके अलग है। और इस पर तो सरकार को, हर व्यक्ति को संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई मामला इस प्रकार का हो रहा है, किसी कर्मचारी को अगर संगठित करके उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक अगर उनको वहां तक ले जाया जा रहा है, उनको राय दी जा रही है, उनको सलाह दिया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों केदार कश्यप जी से डर क्यों रहे हैं कांग्रेस के लोग? आखिर सरगुजा बस्तर में कहीं ना कहीं कांग्रेस का सफाया हो चुका है, और केदार कश्यप जी हमारे पूरे इधर बस्तर संभाग के लीडर हैं। उनके ऊपर कभी भी उनके नहीं, उनके परिवार के ऊपर भी बोल रहा हूँ, सदा ही उनके आचरण को जाना जाता है, हर ग्रामीण जानते हैं। एक सदाचारी के लिए हमेशा विनम्र भाव के लेके चलने वाले केदार कश्यप जी हैं। बलिराम कश्यप जी भी हुआ करते थे, उनके परिवार में ऐसा कहीं कोई घटना का अंजाम देखा नहीं गया है, और सदा लोगों के साथ, चाहे छोटे कर्मचारी हो, उनसे भी छोटे कर्मचारी, गांव गांव में उनको केदार कश्यप जी से किसी भी प्रकार की लोग जंगल में बात कर सकते हैं। वो ऐसे नेता है, और उस नेता के आचरण पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित ही निंदनीय है कांग्रेस के लिए, कि इनको और भी मुद्दे खोजना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं में अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है नितिन जी, आपकी तरफ से प्रदर्शन के दौरान जो नारेबाजी हो रही थी उसे सुन रहा था, केदार कश्यप इस्तीफा दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, उस पीड़ित को लेकर आप लोगों का स्टैंड कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बल्कि ये लग रहा है केदार कश्यप का इस्तीफा कराकर आप लोग अपनी उपलब्धि में से जोड़ना चाहते हैं। हमने एक मंत्री का इस्तीफा करा दिया, ये लगता है आपको? क्या इसे ही आप लोग न्याय मानते हैं नितिन जी? बांध के बैठ जाएं। एक कर्मचारी के साथ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लकवाग्रस्त कर्मचारी के साथ प्रदेश में सत्ता के नशे में चूर वन मंत्री सर्किट हाउस में यदि उसके साथ मारपीट करे और गालियां बके मां बहन की, क्या केदार कश्यप की या भारतीय जनता पार्टियों की मां ये मां है क्या? उसकी मां नहीं है जिसको मां बहन की गालियां दी गई? तो वो व्यक्ति जब सामने आकर न्याय की गुहार कर रहा है और न्याय के लिए उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई यदि कांग्रेस पार्टी है, तो इसमें तकलीफ क्या है? यदि आपके कैमरामैन के साथ, आपके साथ, या बाहर निकलकर किसी रिक्शे ठेले वाले के साथ भी यदि कोई घटना घटेगी या कोई बात होगी तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। ये हम न्याय की बात कर रहे हैं, और चूंकि मामला बिल्कुल साफ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे साथी प्रवक्ता, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ रहे भी हैं कांग्रेस पार्टी में, पर आज इनके वर्जन जो है पहले ऐसे नहीं थे, अब इनके विचार भी उस पार्टी में जाकर बदल गए हैं, अडॉप्ट कर लिया है उनको। तो मैंने तो कई नाम लिए, भैयालाल रजवाड़े, रेणुका सिंह, भोजराज नाग, राजेश मुड़त, अजय चंद्राकर। आप एक काम करिए, आप जाइए गूगल क्रोम में और इनके नाम टाइप करके सर्च कीजिए, इनके विवादित बयान, इनके विवादित बोल, कर्मचारियों के साथ व्यवहार, सारी चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड वीडियो के साथ उपलब्ध हो जाएंगी। कुछ चीजें तो मैं सर्च करके आया हूं अभी आपके चैनल में आने से पहले। इतना दुख हो रहा था कि उंगली काटेंगे तो हाथ काट के दे दूंगी। और क्या ये भोजराज नाग ने तो ये तक कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर करके घसीट के थाने में ले आओ। एक कर्मचारी के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग, ये किस तरीके के सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं ये? और आप कहते हैं हम इसमें राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या राजनीति है? एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी लिखित में आवेदन दे रहा है कि उसके साथ अभद्रता हुई, उसको मां बहन की गालियां दी गई और उसके साथ मारपीट की गई। तो ये पता चलता है ये कैसा विष्णु का सुशासन है प्रदेश में। अनुज जी, सर्किट हाउस में ये मारपीट वहां के कर्मचारी से की गई है, क्या छत्तीसगढ़ के सर्किट हाउस मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए बने? क्योंकि कई जगहों से अफसरों और नेताओं के सर्किट हाउस से जुड़े कांड ने तहलका इसके पहले भी मचाया है। जिस उद्देश्य के लिए सर्किट हाउस बनते हैं,
क्या वाकई में सर्किट हाउस का इस्तेमाल उस रूप में होता है या फिर ये नेता मंत्रियों की जागीर बनकर रह गए सर्किट हाउस? जी अनुज जी। देखिए आदित्य जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ दूसरी बात पे मैं जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जो देवलाल ठाकुर जी जो हैं बड़ी सरलता और सहजता से अपनी बात रखते हैं और बहुत गंभीरता से अपनी बात रखते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी उन्होंने अपनी बातों में बलीराम कश्यप जी का उल्लेख किया, जो केदार कश्यप जी के आदरणीय पिताजी हैं। मैं बलीराम कश्यप जी को जो है 90 के दशक में देखता रहा, मेरी इस समय पत्रकारिता शुरू हो गई थी और वो सांसद थे बस्तर से। कभी वो जो है स्टेशन में हमको मिलते थे जब रेलगाड़ी से उतरते थे, या कभी फिर आज जो राजभवन है सर्किट हाउस है वहाँ पे वो मिला करते थे। वो शख्सियत ही अलग थी। बलीराम कश्यप वो शख्सियत रही है कि जिसको बनने के लिए आदमी का एक पूरा जन्म लग जाए, पूरी एक उम्र लग जाए। मैं उस बलीराम कश्यप जी को जानता हूं कि जो उनको रामचरितमानस के दोहे मुखाग्र रहा करते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है ठाकुर साहब कि अभी की किसी जनरेशन को तो बलीराम कश्यप जी से जोड़ा ही नहीं जा सकता। हो सकता है, बन सकता है, लेकिन एक लंबी उम्र खपानी पड़ेगी। जहां तक कि आदित्य जी आपका सवाल है कि सर्किट हाउस जो है मतलब मौज मस्ती का अड्डा, बड़ा गंभीर सवाल आपने कर दिया और कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा विषय से अलग हटकर कर दिया। लेकिन एक चीज़ है, देखिए सर्किट हाउस और सर्किट हाउस में भी अंतर होता है। मतलब एक शहर और कस्बे में स्थित सर्किट हाउस, जहाँ पे बड़ी आसानी से जो आम पब्लिक वहाँ पे नेताओं से और अफसरों से मिलने जाती है, तो कम से कम यहाँ पे इस तरीके की गुंजाइश नहीं रहती कि कुछ मतलब आदमी मौज मस्ती का अड्डा बना ले। लेकिन हाँ, वन विभाग के जो सर्किट हाउस हैं जो आउटर में रहते हैं, वहाँ की कुछ ऐसी गाथाएं सुनने मिलती है आदित्य जी कि वहाँ पे कभी किसी मतलब ऐसी सुनने मिलती है, कभी ऐसा कोई मीडिया में कोई चीज़ आती हो, ऐसा कभी नहीं है कि वहाँ पे जो है मौज मस्ती का अड्डा रहता है तो ये रहता है, तो वहाँ शराब पी जाती है या फिर वहाँ पे जो है मतलब मांस मटन का भी प्रबंध रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, अभी जो ये आज जिस कांड की चर्चा कर रहे हैं, आज ये जो प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना थमेगा और इसको जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी जो है बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। देवलाल जी, अगर कोई आम आदमी आरोप लगाता तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती, लेकिन मंत्री पर आरोप है तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या भाजपा ये मानती कि सत्ता में बैठे लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई अब संभव नहीं रह गई है? लेकिन हमारे दुबे जी अगर कुछ बोले हैं बलीराम दादा के बारे में ना, मैं बलीराम से जोड़ूं या आप जोड़े या प्रदेश जोड़े, किसी अन्य को जोड़ता तो जोड़ने जैसी बात होती। उनके तो वो पुत्र है, उनको तो विरासत में उसको जेनेटिक सारा चीज मिला हुआ है। उनके आचरण में भी वही दिखेगा जो बलीराम कश्यप जी के आचरण में रहा, क्योंकि उनके सुपुत्र होने के नाते उनको स्वतः ही उनको मिल गया। और निश्चित ही वो मैं पूरा परिवार को जानता हूं केदार कश्यप जी के। हमारे अंचल में, वनांचल में कहीं पर भी ऐसा व्यवहार कभी हमने देखा ही नहीं, इसलिए हम तो विश्वास करेंगे ही नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज कहना चाहता हूं जी, तो ये रात में 9-10 बजे के बाद वाला व्यवहार तो नहीं था ये? नहीं, ये इस टाइप से बातें आप कर सकते हो, आपको करने में कोई रोकेगा नहीं। और लेकिन केदार कश्यप जी के बारे में आज ये पहली बार मंत्री नहीं है, 15-25 से पहले भी 15 साल मंत्री रहे हैं, उसके बाद विपक्ष में भी रहे हैं। आज तक कोई इस प्रकार की घटना घटी। अगर जांच मंत्री खिलाफ नहीं हुई तो क्या कांग्रेस इस मामले को न्यायालय तक लेके जाएगी, या ये मान ले कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस पूरे मामले का आखिरी अंजाम है? छोटा सा जवाब। आखिरी अंजाम नहीं है, न्याय का हक मिलने तक हम उस कर्मचारी के साथ, उस भाई के साथ खड़े हैं। यदि पुलिस ने इसमें एफआईआर करके जांच नहीं की तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा और आप देखिएगा वहां से एफआईआर के आदेश होंगे और एफआईआर होगी। पर दुख इस बात का है कि एक गलती पर, इतने बड़े कांड पर, जहां पर माफी मांग के भी पटाक्षेप मुझे ऐसा लगता है किया जा सकता था यदि माफी भी मांग लेते, पर माफी नहीं मांगी। और सारे प्रवक्ता, सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके फेवर में आ गए। मतलब वो हमारा भाई झूठ बोल रहा है, जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसके साथ मां बहन की, जिसको गालियां बकी गई है, वो झूठ बोल रहा है। ये सब सत्यवादी हरिश्चंद्र है और वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ, आवेदन दिया है भाई, लिखित में आवेदन दिया है। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। घरानी नैतिकता हो तो पहले तो मंत्री को हटा लो या बर्खास्त करो, इस्तीफा ले लो। ये कौन सी संस्कृति छत्तीसगढ़ में चल रही है भाई? भोजराज नाग, राजेश मूणत, रेणुका सिंह, भैया लाल रजवाड़े, केदार कश्यप,
अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करता हूं। कुर्सियां बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जनता के सवाल कभी नहीं बदलते हैं। जो नेता सेवा करे वही टिकता है, जो अहंकार करे वो इतिहास से मिटता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।